सोचिए एक ऐसा घर जहां सब लोग साथ बैठे हों, लेकिन कोई एक दूसरे से नजर तक नहीं मिलाता। एक ऐसा घर जहां शोर तो हो लेकिन बातें ना हो। क्या वो घर है या फिर कैद खाना? लेकिन हमारे घर में बातें कही भी जाती हैं और सुनी भी। आइए सुनते हैं मरियम से उनके दिल की बात। नमस्ते मैम। नमस्ते। मरियम, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शादी जब हुई थी तो आपकी पसंद से हुई थी? हाँ मैम। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? लव मैरिज। कौन कौन था ससुराल में जब आप आई? मेरी मम्मी थी, सास और मेरी जेठानी थी और मेरे हस्बैंड थे और 2 बच्चे थे बस। मतलब जेठानी के 2 बच्चे? हाँ। और शादी के बाद जब आप अपने ससुराल में आई तो सब लोग वहाँ कैसे थे आपके साथ? मैम कुछ भी सही नहीं था शादी करने के बाद। मतलब 1 महीना कम से कम सही से मतलब रहा, फिर उसके बाद एकदम लड़ाई झगड़ा। इन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं लूंगा, दान दहेज कुछ नहीं लूंगा। फिर शादी करने के बाद इनका डिमांड बढ़ता गया। वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, बेड हो गया, अलमारी हो गया और फ्रिज उरिज सब मांगने लग गए। फिर मेरी सास कहने लग गई कुछ तो लेके नहीं आई है, जेवर ओवर। बड़ी वाली मेरी इतनी लेके आई है कि तू कभी देख भी नहीं सकती, और तेरे माँ बाप ने क्या दिया? मैंने मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। मतलब शादी से पहले कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नहीं शादी चाहिए। के बाद शादी मांगने के बाद लगे। उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। तो पहली जब लड़ाई हुई थी वो किस बात पर हुई थी? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। आप प्रेग्नेंट हाँ। थी उस टाइम पे? हाँ, तो इन्होंने मेरे पे इंजाम दिया इस चीज का कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। और इस किस्म की बात उनके दिमाग में क्यों आई? पता नहीं, उनके दोस्त लोगों ने बताया। आपके हस्बैंड क्या कान के कच्चे हैं या आसानी से बह मतलब जाते हैं? हर किसी की बात सुन लेते पर मेरी बात नहीं सुनते वो। मेरे पति जो है ना, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए किसी लड़के को मेरा नंबर दे के बात करने के लिए बोला था। तो मैंने उन लड़के को बोला था कि आप कहाँ से बोल रहे हो? तो कह रहे क्या तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे नंबर दिया था। मुझे उसने गंदा लैंग्वेज बोला था, उसने लड़के ने, कि तुम्हारे पति ने बोला बोलने के लिए। मेरा छोटा वाला बाबू पेट में था तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे को लात मारा था पेट में। जब आप प्रेग्नेंट थी तो हाँ, आपको पेट में हाँ, लात मारा था उसने। कितना महीना प्रेग्नेंट थी उस टाइम? 8 महीने। 8 महीना प्रेग्नेंट ने उन्होंने आपको पेट में लात मारी? हाँ, मारा था। क्यों? वो मैंने पकड़ लिया था ना उनको रंगे हाथ, इसलिए फोन में बात करते करते। होली वाले दिन एक लड़ाई हुई थी हमारी। आपकी और आपकी सास की लड़ाई हुई थी? हाँ, फिर मेरे हस्बैंड आ गए, जिसमें मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर लात मारा था मुझे। मेरे पूरे फेस पे नीला नीला हो गया था, मतलब खून जम गया था। और जब आपकी आंख पर मारा था उन्होंने, तभी भी आपकी सास वहीं थी तो हाँ। उन्होंने तब कुछ नहीं कहा? नहीं कहा उसने, और उन्होंने कहा कि रहने दे इसका, ऐसे ही इसकी माँ बाप करेंगे जो करेंगे। सास बहू में लड़ाई होती है ना, तो वो अपने बेटे को फोन करके बुला लेती है और लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ऐसी कौन सी बात नहीं है जो अपने बेटे को नहीं बताती है वो। आपके और आपके हस्बैंड में जब झगड़े होते हैं, हाँ। क्या उसकी वजह हर बार मेरी आपकी सास ही होती है? हाँ मैम। उसकी मम्मी ने बोला कि अगर 20 रुपए का ही आटा लाना, 20 रुपए का ही चावल लाना, तो उतना ही मंगवाता है। कुछ खाने का डिमांड भी करो तो अपनी मम्मी से पूछ के मुझे खिलाता है। खाने के लिए भी? हाँ। और आपकी सास भी आपको ऐसे अपशब्द बोलती हैं? मेरी सास ने मुझे गाली दिया था और मुंह नोच लिया था मेरा, और गर्दन पे भी थोड़ा नोच लिया था मेरे को। आपकी सास ने आपको नोचा था? हाँ। आपके पति वहीं थे? मेरे पति गाड़ी चलाने गए थे। और आपने जब पति को बताया कि उन्होंने ऐसा किया कुछ तो? रिएक्शन नहीं किया उन्होंने। मुझे उन लोगों ने घर से बाहर कर दिया और उन लोग जाके होटल में खाना खा रहे हैं और आराम से बैठे, और मैं धूप में खड़ी हूँ। मेरा सारा सामान निकाल दिया इन लोगों ने, ताला मार के चाबी अपने साथ ले गए घर का। मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, कमजोरी जैसा हो गया था, तो उसने मुझे दवाई वाई कुछ भी नहीं दिलाया। कह रहे पैसे ही नहीं मेरे पास। मुझे कुछ भी हो जाए उनको कोई अफसोस नहीं है।
और आपके बच्चे कितने, क्या उम्र है उनकी? एक है 4 साल का, एक है 2 साल का। वो तो आपके साथ है? हाँ, वो बड़ा लड़का मेरे साथ नहीं रहता मैम, छोटा लड़का मेरे साथ रहता है। वो अपने पापा को ढूंढता है। और बड़ा बच्चा आपके साथ नहीं नहीं, वो रहता? अपनी दादी के साथ रहता है, क्योंकि उसकी दादी खर्चा पानी इसको खिलाती रहती है। मुझे खर्चा पानी नहीं देता है ये। और आप नहीं चाहती कि आपका बड़ा बेटा भी आप ही के साथ रहे? मैं चाहती हूँ मैम कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। तो आपने कहा नहीं उनसे? मैंने कहा तो वो कह रहे हैं कि तेरे साथ रहना नहीं चाहता है, तू डायन है, ये है, वो है। और अब जो आप अपनी माँ के घर रहती हैं, वो हाँ। अपने माँ के साथ रहते हाँ। हैं। और वो सामने से अगर गुजरेंगे ना, तो वो अपने बच्चे को भी नहीं पहचानते, ना मेरे को पहचानते। पहचानते नहीं है का क्या मतलब है? मतलब वो सामने खड़ी रहूंगी ना, तो वो सीधा चले जाएंगे, पर हमें एक बार भी नहीं टोकेंगे। तो अब आप अपनी जिंदगी में क्या चाहती हैं? मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन आप वापस उस घर में जाना क्यों चाहती हैं जिस घर में आपके साथ ऐसा बर्ताव होता है? मैम अब क्या कर सकते, 2 बच्चा है ना, इसलिए। क्योंकि मेरे बच्चे अपने पापा के बगैर रह नहीं पाते, बीमार पड़ जाते हो, दिल पे ले लेते बात। मैं सुकून से रहना चाहती हूँ, चैन से रहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप खाली मेरा सुनो, हम दोनों का सुनो। वो जैसे तुम्हारी माँ है, वो वैसे मेरी सास भी है, और सास एक माँ ही होती है। जितनी एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वो ससुराल को अपना घर माने, उतनी ही एक पति की भी तो जिम्मेदारी होती है ना कि वो ऐसा माहौल बनाए कि एक पत्नी ससुराल को अपना घर मान पाए। मरियम से तो मिल लिए, चलिए अब मिलते हैं उनके पति रियाज से। रियाज जी, आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ, लव मैरिज हुई है। तो क्या पसंद आया था आपको? एक्चुअली मैं मेरे घर के बगल में रहती थी ये। तो जब मैं ड्यूटी से आ रहा था तो ये पानी भरने जा रही थी, तो इन्होंने मुझे देखा ना, तो स्माइल करा उन्होंने। तो इनकी स्माइल मेरे को पसंद आ गई थी, तो मैंने इनको प्रपोज कर दिया था। और फिर आपने प्रपोज किया और वो मान गई? पहले तो मना कर दिया था इन्होंने, फिर उसके बाद मैं काम करता था तो अच्छी इनकम कमाता था, मतलब अच्छे पैसे कमाता था। तो वो जब मैं उस पर खर्च करने लगा तो उसमें वो राजी हो गई। जो ये डिमांड करती थी, जैसे मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये खरीदना है, तो मैं इनकी हर मांगें पूरी करने लगा। 5 साल तक हम रिलेशन में थे। बीच में इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद फिर एक लड़के से इनका अफेयर चला था। उससे रिलेशन चलने के बाद फिर जब उन्होंने छोड़ दिया इनको, तब ये दोबारा मेरे पास आए। और उस समय आपने अपना लिया? मुझे कोई अफसोस भी नहीं था कि ये किसी और के पास गई और कोई इन करके फिर मेरे पास आए तो बुरा लगता है, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस्तेमाल करने का क्या मतलब है आपका? जैसे रिलेशन में रहते हैं ना, तो अब मैं क्या बोलूँ खुल के, तो मतलब संबंध बन जाते हैं। हाँ, आपको ये था कि हाँ। मैं फिर भी तैयार हूँ शादी करने के लिए? हाँ, फिर भी मैं उनके लिए मैं हाँ कर दिया था।